वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, एसएस सुला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। सबसे पहले आपको गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इस समय आपको सुजानगढ़ का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर आज नगर स्तरीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एडीएम, एएसपी, उपखंड अधिकारी और तमाम प्रशासनिक अधिकारी और विधायक मनोज मेघवाल उपस्थित हैं। आइए सुजानगढ़ से गणतंत्रता दिवस के सुंदर समारोह का अवलोकन करते हैं। विधायक मनोज मेघवाल और सभापति नीलोफर गौरी पधार रही है समारोह के लिए। और श्रीमान अमित बारोटिया, उप सभापति नगर परिषद सुजानगढ़, साथ में जनप्रतिनिधि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडीएम साहब यहाँ पर पधार रहे हैं और एनसीसी कैडेट्स के द्वारा उनका गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है। आज हम 76वां गणतंत्रता दिवस मना रहे हैं। सुजानगढ़ के नगर परिषद एनके लोहिया स्टेडियम में समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं तमाम प्रशासनिक अधिकारी, जिसमें एडीएम, एसडीएम, एसपी, डीएस, एसडीएस कॉलेज की छात्राएं के लिए तैयार रहें। सशस्त्र सलामी के लिए पुलिस की टुकड़ी यहाँ पर मौजूद है। एक साथ यहाँ ध्वजारोहण के लिए विधायक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, सभापति सभी पहुँच गए हैं। ध्वजारोहण हो रहा है। गॉड, राष्ट्रीय सलूट, सलामी, शस्त्र। किया जाना है। तेज कदमों के साथ मंच की ओर आगमन कर रही है सार्जेंट कोमल पाल, एनसीसी कैडेट, सोना देवी सेठिया कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की छात्रा। जय श्रीमान, श्रीमान, गणतंत्र दिवस 2025 परेड आपके निरीक्षण के लिए हज़ार। गणतंत्र दिवस 2025 मुख्य अतिथि को साथ लेते हुए पायलट कंचन और गरिमा सेन, सोना देवी सेठिया कन्या स्नातकोत्तर विद्यालय की एनसीसी कैडेट, तीनों छात्राएं कदम से कदम मिलाते हुए। प्लाटून नंबर 1 सावधान है, बाकी सभी विश्राम है, बाकी सभी विश्राम। प्लाटून नंबर 1 सावधान का आदेश मार्च किया जा रहा है और पहला प्लाटून सोना देवी सेठिया
कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्राओं के एनसीसी कैडेट जिनका निरीक्षण किया जा रहा है। उसके बाद प्लाटून नंबर 2 को सावधान करवाया है। प्लाटून लीडर पंकज भाटी निरीक्षण किया जा रहा है। प्लाटून नंबर 2 है राजकीय जाजोरिया उच्च माध्यमिक विद्यालय। राजकीय किसी भी उच्च माध्यमिक समझ आता हूँ। 2 नंबर प्लाटून है। प्लाटून नंबर 2 किसी भी एनसीसी कैडेट। प्लाटून नंबर 3 जाजोरिया एसपीसी के साथ। उसके बाद प्लाटून नंबर 4 है हमारे ये निरीक्षण कर रहे हैं। जिला भूभाग हमारा है, सागर जिसके पांव पखारे, हिमालय जिसका रखवारा है। विभिन्नताओं में भी अखंड है भारत, विभिन्नताओं में भी अखंड है भारत। यह गणतंत्र हमारा है। आज इस गणतंत्र दिवस के सभी सावधान की सूचना में निरीक्षण करवा रहे हैं अपने अपने दल का। प्लाटून लीडर अपने दल को आदेशित कर रहे हैं। प्लाटून नंबर 6 राजकीय प्लाटून नंबर 7 सावधान। प्लाटून नंबर 7 को लीडर ने सावधान का आदेश दिया है। राजकीय अयोध्याबाई करवा उच्च माध्यमिक विद्यालय का यह 7 नंबर प्लाटून जिसका निरीक्षण श्रीमान जी द्वारा किया जा रहा है। आदेशित किया सावधान के लिए श्री गणेश राम समर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्राओं का यह दल जिसका निरीक्षण किया जा रहा है। गैर सरकारी संस्था सुजानगढ़ की जिसका निरीक्षण मुख्य अतिथि महोदय द्वारा किया जा रहा है। प्लाटून नंबर 10 को सावधान आदेश दिया है और ये विद्यालय है श्री महात्मा गांधी राष्ट्रीय विद्यालय महात्मा गांधी राष्ट्रीय विद्यालय गांधी सुजानगढ़। प्लाटून नंबर 10 बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्राओं का। प्लाटून नंबर 11 जिसका निरीक्षण अब किया जा रहा है। इनके जोश, इनकी जज्बे कमी को किसी प्रकार की कमी को नहीं। ये भारत का भविष्य और राष्ट्र की तकदीर जिनके हाथों में ये राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। आज के युवा पीढ़ी आगे चलकर नए भारत का निर्माण करेगी। अंतिम प्लाटून नंबर 12 राष्ट्रीय सार्जेंट कोमल पारिक ने सलामी दी और अनुमति लेकर मुख्य अतिथि महोदय से अनुमति लेकर अपने स्थान की ओर प्रस्थान कर रही है। पायलट कोमल पारिक एवं पायलट कंचन और गरिमा सेन सोना देवी सेठिया कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की ये एनसीसी कैडेट इनका नेतृत्व कर रही है। अब मेरा निवेदन रहेगा मुख्य अतिथि महोदय से, आप ध्वज स्टैंड सभी विद्यालयों की परेड शुरू होने वाली है। अगवानी कर रही है सोना देवी सेठिया गर्ल्स कॉलेज की एनसीसी कैडेट्स। से
एक सरकार सभी को मिला है। परेड निरीक्षण मार्च पास्ट की अग्निगामी क्रिया होती है और अर्थात शुरुआत यहीं से होती है। शुरुआत यदि सही हो तो कार्य को अंजाम तक पहुंचाने में कोई कठिनाई नहीं आती है। अनुशासन और राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ निरीक्षण पूर्ण होने के पश्चात मार्च पास्ट और सलामी का कार्य धैर्य और अनुशासन के साथ किया जाए। ऊपरी मानते हुए ये छात्र छात्राएं जिनके मन में राष्ट्र प्रेम की एविडेंस द्वारा उछलती हुई लहरों के समान प्रवाहित है। ये सोना देवी सेठिया कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट्स के छात्राओं का राष्ट्र ध्वज को सलामी देते हुए प्रस्थान कर रहा है। प्लाटून नंबर 2 राजकीय पीसीबी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के एनसीसी कैडेट्स का है, जिनको एनसीसी ऑफिसर श्री पुरुषोत्तम लिलड़ के निर्देशन में नेतृत्व प्रदान कर रहा है छात्र करण सिंह। राजकीय जाजोगिया उच्च माध्यमिक विद्यालय के एसपीसी के छात्र पंकज भाटी के नेतृत्व में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षिका श्रीमती विजयलक्ष्मी के निर्देशानुसार ध्वज को सलामी देते हुए मंच के सामने से प्रस्थान किया जा रहा है। एसपीसी की छात्रा यशोदा प्रजापति के आदेश प्लाटून नंबर 4 दाहिने देख के साथ तिरंगे को सलामी देते हुए श्रीमती सुलोचना के मार्गदर्शन में मंच के सामने से यह प्लाटून गुजर रहा है। अपने अलग शाला पोशाक में गैर सरकारी विद्यालय श्री ओसवाल उच्च माध्यमिक विद्यालय का यह प्लाटून नंबर 5 हर्ष शर्मा के आदेश की पालना करते हुए श्री सुनील कुमार प्रभारी की देखरेख में तिरंगे ध्वज को सलामी दी जा रही। प्लाटून नंबर 6 श्री धनराज भाटी शारीरिक शिक्षक के मार्गदर्शन में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय तेलियान जुनेद की सलामी के साथ दाहिने देखते हुए प्रस्थान किया जा रहा है। 7वां प्लाटून अयोध्या बाई करवा उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्राओं का सलामी देते हुए प्रस्थान किया है। प्लाटून नंबर 8 अपने अलग वेशभूषा में प्लाटून नंबर 6 श्री गणेश राम जौहर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्राओं का दल नायक सोनिया। प्लाटून नंबर 8 जो अब दाहिने देख का आदेश मिला है 9 यह प्लाटून गैर सरकारी शिक्षण संस्था गांधी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं का। वंदना जांगीर प्लाटून लीडर। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय गांधी बस्ती का यह प्लाटून नंबर 10 है जो अभी मंच के सामने से गुजर रहा है। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षिका श्रीमती पूनम कंवर के मार्गदर्शन में प्लाटून को नेतृत्व प्रदान कर रही है मोनिका मेघवाल। प्लाटून नंबर 11 जिसने अभी अभी सलामी दी है छात्रा सिमरन राजकीय बराड़िया बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से शिक्षिका कमला चौधरी शारीरिक शिक्षिका का मार्गदर्शन में प्रस्थान किया है। अंतिम प्लाटून नंबर 12 श्रीमती गणपति देवी शारीरिक शिक्षिका के निर्देशों की पालना करते हुए कुमारी प्रियंका के नेतृत्व में राजकीय प्रेम सुख बेउसरिया सुजानगढ़ के नगर परिषद इनकेलो स्टेडियम का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर आज गणतंत्रता दिवस की बहुत ही सुंदर परेड हो रही है। आप देख रहे हैं एनसीसी कैडेट्स और तमाम स्कूलों के बच्चे बहुत ही सुंदर परेड का प्रदर्शन कर रहे हैं। समारोह पूर्वक मना रहे मार्च का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। एक साथ सभी को कायम रखने का आदेश मिला है। प्लाटून लीडर अपने प्लाटून के सामने पहुंच रहे हैं और विश्राम के साथ ये
सलामी का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। ये सामूहिक व्यायाम का दृश्य आप देख रहे हैं। पीटी हो रही है। दर्जनों स्कूलें सुजानगढ़ की और छोटे छोटे बच्चे बहुत ही सुंदर ये पीटी का प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। आज गणतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। सुजानगढ़ के नगर परिषद इनके लोई स्टेडियम का दृश्य आप देख रहे हैं। सामूहिक व्यायाम में सुखी जीवन यापन करने के लिए उत्तम स्वास्थ्य होना नितांत आवश्यक है। इन करने के लिए वर्तमान शिक्षा पद्धति में शारीरिक शिक्षा को महत्वपूर्ण माना गया है। आज का बालक का ज्ञान होना अति आवश्यक है कि अपने शरीर तथा मस्तिष्क को किस प्रकार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा मानव शरीर के अंगों तथा व स्वास्थ्य को संरक्षण प्रदान कर शारीरिक वृद्धि एवं विकास में योगदान देने वाला है। सार संक्षेप में कहें तो स्वास्थ्य शिक्षा सिखाती है कि हिम्मत न हार, इरादे न बदल। हिम्मत न हार, इरादे न बदल, वीर यूं ही जूझा करते हैं। गर हौसले हो बुलंद तो आंधियों में भी चिराग जला करते हैं। शैक्षिक व्यायाम नियमबद्ध होता है, अर्थात व्यायाम में कुछ नियम निश्चित होते हैं जिसके आधार पर सभी व्यायाम किए जाते हैं। व्यायाम करने से अनुशासन की भावना पैदा होती है। आज्ञा पालन, स्फूर्ति, शरीर व मन का सामंजस्य एवं व्यक्तित्व निर्माण होता है। मुक्त हस्त व्यायाम वह प्रक्रिया है जो शरीर के विभिन्न अंगों को सही संतुलित विकास में अपना योगदान देता है। इस स्वास्थ्य रूपी संपदा को बनाए रखना और उसके विकास में सहयोग देना मुक्त हस्त व्यायाम का मुख्य उद्देश्य है। हमने विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में कितनी ही उन्नति कर ली हो, लेकिन व्यक्ति में शारीरिक स्वास्थ्य का होना पुरातन युग में भी आवश्यक था और फुर्ती आती है। इसमें शरीर में संतुलन एवं लचीलापन बना रहता है। यहाँ आन पर मिटने को ही बालक जन्म लिया करते हैं। एक साथ लीडर को देखते रहो। अगला अभ्यास, एक साथ उछलकर चारों दिशाओं में घूमेंगे। रंग के रिबन बांधे नन्हे छात्र छात्राएं सामूहिक अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ आन पर मिटने को ही बालक जन्म लिया करते हैं। मांग पसीने की होती है, खून बहा दिया करते हैं। अब मुक्त व्यायाम बैठे बैठे की जो क्रियाएं हैं, 6 क्रियाएं वो की जा रही है। 26 जनवरी भारतवासियों के लिए गौरवपूर्ण दिवस है। 31 दिसंबर सन 1929 को रावी नदी के तट पर भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य रात्रि को देश के गणमान्य नागरिकों के समक्ष एक प्रस्ताव पेश किया, पूर्ण स्वराज्य प्राप्त किए बिना हम अंग्रेजों से किसी भी शर्त पर समझौता नहीं करेंगे। अपने इस दृढ़ संकल्प को
पूरा करने के लिए उन्होंने सन 1930 में 26 जनवरी का दिन तय किया। तय तिथि आने पर स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख नायकों के जोश, उत्साह और संकल्प से स्वाधीनता दिवस मनाया गया। तिरंगे ध्वज के नीचे एकत्रित होकर प्रमुख नेताओं ने एक आवाज में देश की स्वाधीनता का नारा बुलंद किया। लक्ष्य एक था, पूर्ण स्वाधीनता। प्रतिज्ञा दोहराते हैं। इस तरह प्रतिवर्ष 26 जनवरी को ये राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। मेरा देश स्वयं मिटकर भी जन कल्याण दिया करता है, दुनिया को अमृत दे देकर खुद विस्पान किया करता है। हम सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। राष्ट्र के स्वतंत्रता प्राप्ति में इस आंदोलन में 26 जनवरी की प्रतिज्ञा की महती भूमिका है। स्वतंत्र भारत में इसी दिन की प्रतिष्ठा को बनाए रखने तैयार किया गया। नए संविधान के बाद एक साथ शुरू कर बेगम जैतून बानो का शॉल और आकर सम्मान किया जा रहा है। ये पीटी की लाइन है, इनके पास आकर बैठ जाए। सभी प्रभारियों से मैं आज यहाँ उपस्थित सभी छात्र छात्राओं, प्यारे बच्चों, आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हमारे गणतंत्र के 76 वर्ष कई अर्थों में हमारी यात्रा का ऐतिहासिक पड़ाव है। ये उत्सव मनाने का विशेष अवसर है। संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग इन शब्दों से शुरू होती है। इस प्रस्तावना में लोकतंत्र को ही रेखांकित किया गया है। भारत का लोकतंत्र कहीं पश्चिमी अवधारणा से कहीं प्राचीन है, इसलिए भारत को लोकतंत्र की जननी भी कहा जाता है। हमारे प्राचीन इतिहास की गणतांत्रिक व्यवस्थाएं सर्वविदित है, किंतु तत्पश्चात कुछ कालखंड में देशी विदेशी शासन के चंगुल में रहा। किंतु इस समय देश में लंबे संघर्ष के बाद हमें विदेशी शासन से मुक्त हुए, किंतु इस देश में सुशासन और देशवासियों में निहित क्षमताओं और प्रतिभाओं को उन्मुक्त विस्तार देने के लिए उपयुक्त मूलभूत सिद्धांत और प्रक्रियाओं को स्वरूप प्रदान करने का कार्य हमारे संविधान निर्माताओं के विस्तृत चर्चा उपरांत एक महान आधारभूत विधि अर्थात भारत के संविधान की रचना की। आज के दिन हम सब देशवासी
इन दूरदर्शी जननायकों को और मनुष्यों को कृतज्ञतापूर्वक पूर्ण स्मरण करते हैं जिन्होंने हमारे प्रेरक संविधान निर्माण में अमूल्य योगदान दिया। आज हम देश के उन ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी है उन्हें भी नमन करते हैं। हम उन सभी वीर सैनिकों को भी नमन करते हैं जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। आज के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान हमें एक स्वतंत्र एवं स्वप्रभु गणतांत्रिक देश बनने का गौरव प्रदान करता है। संविधान हमें स्वतंत्रता एवं समानता व न्याय का अधिकार प्रदान करता है। संविधान ही हमें लोकतांत्रिक देश की व्यवस्था प्रदान करता है। संविधान से ही हम शासन के 3 प्रमुख अंग यथा विधायिका, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका संविधान से ही प्राप्त करते हैं। गणतंत्र दिवस हमारी विविधता में एकता का उत्सव है। भारत राष्ट्र विविध संस्कृति, भाषा, धर्म एवं परंपराओं का राष्ट्र राज्य का नाम ही भारतवर्ष है। प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाना है, जिसके लिए मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान मंगलाराम जी पूनिया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुजानगढ़, माननीय विधायक श्री मनोज मेघवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमान दिनेश कुमार, पंचायत समिति प्रधान सुजानगढ़ श्रीमती सामाजिक कार्यकर्ता सुजलांचल विकास समिति सुजानगढ़ के उपाध्यक्ष चंद्र सोनी, वरिष्ठ संगीतज्ञ सुजानगढ़ श्री रामचंद्र दादिच, विभागीय कार्य महिपाल भी उत्कृष्ट कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। नर्सिंग ऑफिसर CHC सालासर में आपको श्री गणेशराम उत्कृष्ट कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। योजना का सफल क्रियान्वयन करवाने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। वसूली करवाने के क्षेत्र में आपने प्रशंसा पत्र प्राप्त हुए। पधारे ताल छापर से श्री नगर पालिका क्षेत्र छापर में स्थानीय प्रजाति पर अभयारण्य क्षेत्र में वन्य जीवों के संरक्षण कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। और ई मित्र से संबंधित कार्य करने। अगला नाम विकास कार्य करवाने बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से शीतल मिश्रा किया गया है। श्री नरेंद्र सिंह में कार्य करवाने पर आपको सम्मानित किया। आपको प्रकरणों का निस्तारण करने पर आपको चले
से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। सांस्कृतिक प्रतिभागी भूमिका एवं साथी आमंत्रित है, आए और देशभक्ति गीत। उस दिन कौरवों की राजसभा में अपमानित हुई औरत, एक स्त्री की गरिमा हुई आहत और आरंभ हो गया काल चक्र का सबसे प्रचंड युद्ध, महाभारत। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी की तुम हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। वही तो एक सर्वशक्तिमान है, विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, ये युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वही तो महान है। हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। किसी जगह पर तुम्हें द्रौपदी को बिठाना चाहता ना, जब जब स्त्री का अनादर हुआ, इतिहास की लिपि बदल गई। एक दुशासन ने द्रौपदी का आंचल खींच लिया, कुरुक्षेत्र में 100 भाइयों की चिता जल गई। नियति साक्षी है कि जो स्त्री का आदर भुला देता है, समय उसे मुट्ठी भर राख बना के हवा में उड़ा देता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।